या फिर अपना हुनर दिखाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बात ब्लैक फंगस की। बाड़मेर में भी ब्लैक फंगस का कहर दिखाई दिया। बाड़मेर में 4 मरीज ब्लैक फंगस के सामने आए। जांच में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो गई है। चारों मरीजों को इसके बाद एम्स में रेफर कर दिया गया। बड़ी खबर बाड़मेर से। ब्लैक फंगस का कहर। बाड़मेर में 4 मरीज आए सामने। इनकी जांच की गई, पुष्टि हो गई ब्लैक फंगस की। इसके बाद इन्हें एम्स रेफर कर दिया गया। बाड़मेर में ब्लैक फंगस का कहर। तो कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस भी कहर बरपाता जा रहा है। महामारी घोषित कर दिया है ब्लैक फंगस को। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है, यह आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। जबड़े में लगातार दर्द होना, लगातार बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस फूलना, खून की उल्टियां होना, ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। प्रेमदान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बाड़मेर से। प्रेमदान, फिलहाल क्या स्थिति बाड़मेर में? 4 मरीज मिले हैं ब्लैक फंगस के। अब तक कुल कितने मरीज आ चुके हैं वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बाड़मेर में पहला एक महिला का ये पुष्टि हुई थी जिसका एम्स में ऑपरेशन भी हुआ, आंख और उसके जबड़े का ऑपरेशन भी हुआ। उसके बाद में कल जो अपोलो हॉस्पिटल बाड़मेर में एक प्राइवेट निजी अस्पताल है जो ईएनटी का है, उसके अंदर इस तरीके के 4 मरीजों को लक्षण डॉक्टर को प्राइमरी फेस मिला है। और उसके बाद में उसने दूरबीनी के साथ में उस चीज को आइडेंटिफाई किया कि शायद ये ब्लैक फंगस है। उसको लेके 4 मरीजों को एम्स में रेफर करवा दिया गया है बाड़मेर से। तो ऐसे में कह सकते हैं बाड़मेर में भी ये ब्लैक फंगस के लगातार केस आ रहे, क्योंकि बाड़मेर में जो वायरस का जो डेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। गांवों में बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हो गए थे। कई गांवों में इस तरीके के केस सामने आने के बाद में लोगों की डेथ भी हुई थी। तो ये कह सकते हैं कि बाड़मेर में भी दस्तक हो चुकी है और इसका एक साथ 4 मरीज सामने आना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। प्रेमदान देथा सहयोगी बाड़मेर से फोन लाइन पर जुड़े। ब्लैक फंगस का कहर। मरुधरा में ब्लैक फंगस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में इस ब्लैक फंगस ने कहर बरपा रखा है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की फांस। आंखों की रोशनी छीनने वाला ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के शिकार कम इम्यूनिटी वाले। ब्लैक फंगस का डायबिटीज कनेक्शन। पूरा देश कोरोना महामारी की जंग में जुटा है। इसी बीच वायरस ने नया मोर्चा खोल दिया है। वो मोर्चा है ब्लैक फंगस का। ये बीमारी उन लोगों को खास तौर पर अपने शिकंजे में ले रही है जो कोरोना से हाल ही में रिकवर हुए हैं। दरअसल ब्लैक फंगस से होने वाले इन्फेक्शन यानी म्यूकरमाइकोसिस आमतौर पर नाक से शुरू होकर आंख और दिमाग तक पहुंचता है। इसके इलाज में देरी न सिर्फ जानलेवा है, बल्कि जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना हुआ है। राजस्थान में इस बीमारी की रोकथाम को लेकर सरकारी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई। तो राजधानी के जयपुरिया अस्पताल में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की जांच शुरू कर दी गई। अभी ये जो नई महामारी घोषित हुई है, हमारे यहाँ वार्ड भी जनरेट हुआ है। आज एक थिएटर भी हमने चिन्हित कर दिया है। इसमें जो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन इसकी जो रिकमेंडेड ड्रग है, लाइपोसोमल अभी जो एम्फोटेरेसिन बी है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और जो प्लेन एम्फोटेरेसिन बी है, कुछ चिकित्सक वो भी एडवाइस कर रहे हैं। अभी हमारे पास कल 10 पड़े हुए थे, तो हमने जो मरीज हमारे 5 भर्ती हैं उनको इशू कर दिए हैं। कुछ कमी पड़ी थी तो जेके लॉन से हमने मंगा लिए थे 4 और, तो कल हमने कर दिया था। पर आज विदित हुआ है कि जेके लॉन में भी नहीं है। और हमने जो संबंधित फर्म है तो उसके लिए क्या है कि 200 का ऑर्डर किया है अभी, क्योंकि पेशेंट 5 ही हैं MBS के अंदर। और हम प्रयासरत भी हैं। प्रधानाचार्य महोदय से बात हो गई है, यदि किसी भी दर पे चाहे जयपुर में हो कहीं भी मिल रहे हैं तो हम खरीद के प्रयास कर रहे हैं। अभी 1-2 फर्म वालों को बुला के भी कोशिश की गई थी। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल हो सकता है आ जाए कल। डॉक्टरों के मुताबिक एक फंगस से म्यूकोरमाइसिस इन्फेक्शन होता है। ब्लैक फंगस कम इम्यूनिटी वालों को चपेट में लेता है।
डायबिटीज के मरीज ज्यादा इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से आंखों की रोशनी चली जाती है। आइए अब आपको बताते हैं ब्लैक फंगस बीमारी के लक्षण क्या हैं। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने पर सिर में दर्द, नाक बंद होना, आंखों में दर्द, गाल और आंखों में सूजन, दांतों का ढीला होना, नाक में काली पपड़ी बनना जैसे लक्षण शामिल हैं। ब्लैक फंगस की किसी के शरीर में एंट्री हो गई तो ये तेजी से फैलता है। आंख, नाक के रास्ते फंगस दिमाग तक पहुंचता है और इस दौरान रास्ते में आने वाली हड्डी और त्वचा को नष्ट कर देता है, जिससे मरीज की मौत तक हो जाती है। ऐसे में किसी को ब्लैक फंगस के लक्षण दिखे तो देर नहीं करनी चाहिए, फौरन डॉक्टर से संपर्क कीजिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धैल की रिपोर्ट। प्रदेश भर के साथ कोटा में भी ब्लैक फंगस के रोगियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में बाकायदा वार्ड भी स्थापित कर दिया गया है। कोटा के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कहना है कि लोगों में इतनी दहशत है कि ऐसे लोग भी अपनी आंखें चेक करवाने आ रहे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है। इसके साथ ही डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने आशंका जाहिर की कि ब्लैक फंगस के पीछे मेडिकल ऑक्सीजन की जगह इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हो सकता है। ब्लैक फंगस से एक बार फिर जो है मेडिकल विभाग को चुनौती मिल रही है और कोटा में तमाम तैयारियां ब्लैक फंगस को लेकर के कर ली गई है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कोरोना के साथ साथ ये ब्लैक फंगस भी जो है परेशानी बन रहा है, कई सारे रोगी सामने आ रहे हैं। जी, एक चिंताजनक विषय है, इसलिए राज्य सरकार ने इसको एक महामारी घोषित किया है, जिससे कि इस पर स्पेशल अटेंशन हो। और जिस तेज गति से बढ़ते हुए केसेस आ रहे हैं जो कि प्रथम लहर में नहीं थे, इसके कई कारण हैं। इम्यूनिटी लो होना, स्टेरॉइड पे होना, लिम्फोपीनिया होना, ल्यूकोपीनिया होना, तो ये सब मिला करके ये लोग ससेप्टेबल होते हैं इस संक्रमण के। और इसमें जो मेन खतरा है वो नज़र जाने का और डिसफिगरमेंट का होता है। इसलिए इसमें जल्द ही डॉक्टर को दिखाने की और मैनेजमेंट प्लान करने की ज़रूरत है। कोटा में सर किस तरह का? हमने इसके मैनेजमेंट के लिए एक वार्ड डेजिग्नेट किया है, एक ऑपरेशन थिएटर डेजिग्नेट किया है और एक 10 जनों का म्यूकोर माइकोसिस बोर्ड बनाया है, जो कि केस बाय केस मैनेजमेंट डिसाइड कर और ट्रीटिंग यूनिट को एडवाइस करेंगे। इसमें फिजिशियन भी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, न्यूरोसर्जन भी हैं, प्लास्टिक सर्जन भी हैं, जनरल सर्जन भी हैं, एनेस्थेटिस्ट भी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं। तो ये जो पूरी टीम है केस बाय केस पेशेंट्स के मैनेजमेंट को एडवाइस करेगी और अप्रोप्रिएट स्टेप लिए जाएंगे ट्रीटिंग टीम द्वारा। सर, कुछ नेत्र चिकित्सक कह रहे हैं कि इस तरह का भी अंदेशा है उनको, तो इस पर रिसर्च की ज़रूरत है कि इस बार जो है कमर्शियल ऑक्सीजन इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए, अभी इस कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि क्या वजह है, उसका कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। मेन कंट्रीब्यूशन तो थोड़ा सा इम्यूनिटी जो इम्पेयर होती है उसका है। बाकी इसके लिए अगर कोई इस तरह की बात सामने आती है तो अप्रोप्रिएट पर्सन और रिसर्च ग्रुप और एक्सपर्ट्स जो हैं इसके बारे में राय अपनी दे सकते हैं। कोटा में तैयारियां पूरी है सर, क्योंकि जिस तरह से अब मामले सामने आने लगे, पहले कम थे अब ज़्यादा आ रहे हैं। जी, हमारी तरफ से तैयारी पूरी है, वार्ड डेजिग्नेट कर ही दिया है। जिनको सर्जरी की ज़रूरत होगी उनको सर्जरी की जाएगी। ऐसे सब पेशेंट्स की जांच, CT, MRI सब निःशुल्क की जाएगी राज्य सरकार के निर्देशानुसार, और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। चलिए वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मरुधरा में कोरोना अपडेट।